से आज पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी ने एक ट्वीट किया और कल जो मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चीफ मिनिस्टर KPK उससे मुतल्लिक़ उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि इट इज़ हाई टाइम वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ वर्किंग टुवर्ड्स हीलिंग द डिविजन्स पाकिस्तान हैज़ बीन गोइंग थ्रू। इस ट्वीट की अहमियत वैसे न होती और सदर की तरफ से एक अमूमी किस्म का जज्बा खैर सगाली का इजहार ही समझा जाता अगर पाकिस्तान में वाक़तन तोड़ फोड़ और डिवीजन्स का वो हाल ना होता कि जो इस वक्त मौजूद है। दुनिया भर के जो इदारे हैं, आज IMF के साथ हमारी बातचीत का बाकायदा आगाज़ हुआ, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर से उनको स्टेबिलिटी की और तसलसल की खबर आए, लेकिन जब हंगामे फैलते हैं और एक तरफ से धमकियों की आवाज़ आती है और लड़ाई झगड़ा बढ़ता है तो फिर अपना इन्वेस्टर भी भाग जाता है, बाहर के इन्वेस्टर्स की तो हम क्या बात करेंगे। तो क्या वाक़तन इस माहौल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में कन्वर्ट हो चुकी है फ़िलहाल, उसमें और हुकूमत वक्त में गुंजाइश मौजूद है बातचीत की, या सदर जरदारी साहब ने एक अच्छी नीयत का इजहार किया है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हमारे पास स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर हैं बराए पेट्रोलियम तवानाई। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे पास शहबाज राना साहब भी मौजूद हैं, माहिर मुआशी अमूर हैं, एंकर पर्सन है न्यूज़ एक्सप्रेस न्यूज़ पर, उनका भी शुक्रिया। और हमें मलिक आमिर डोगर साहब ज्वाइन करेंगे, होपफुली जो रुकन कौमी असम्बली हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उनका स्टेशन है असम्बली के अंदर लेकिन असल में वो PTI को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुसद्दिक साहब ज़रा इसके ऊपर आइएगा, आज आप बातचीत में भी मौजूद थे जो IMF के साथ हुई, वाक़तन तवक्को क्या करते हैं बैनुल अक़वामी इदारे के पाकिस्तान में से उनको किस किस्म की सियासी तस्वीर बनती हुई नज़र आए? तवक्को क्या है? सियासी तस्वीर पे आप बात करना चाहते हैं? स्टेबिलिटी जी, यानी जिस तरह बाकी ममालिक में हुकूमतें होती हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन, हमारे इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन, हमारे लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है कि जैसे आम एक हुकूमत होती है वैसी हुकूमत हमारे यहाँ उसमें एहतजाज ना हो, उसमें एतराज़ ना हो, उसके अंदर गुस्सा ना हो, क्योंकि ये तमाम इन्वेस्टर्स जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ से भी आवाज़ जाती है कि हमारे पर ज़्यादा ही सख्त हाथ रखा हुआ है। तमाम बांग्लादेश में भी हंगामे चलते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट वहाँ से भागती नहीं है। इस किस्म के आर्गुमेंट, तनाव ना हो, मेरे ख्याल में जो शिद्दत आ गई है हमारी सियासत के अंदर, जो शिद्दत आ गई है, और वो मैं आपको क्योंकि क्रिकेट से लगाव है तो मैं क्रिकेट की हमेशा एग्जांपल्स देता हूँ कि बचपन में अगर क्रिकेट आप खेलते हो तो बाज़ मरतबा ऐसा होता था कि कुछ बच्चे या एक टीम आती थी और वो अपनी बारी लेने के बाद जब बारी ख़त्म होती थी तो वो विकटें उठा के भाग जाते थे, और बल्कि अगर कोई चीज़ हाथ में हो तो विकटें मार मार के खोद के भी चले जाते थे कि अब कोई खेल ना सके। तो ये तो नहीं होता ना सियासत में। सियासत में आप हार भी जाते हैं, आप जीत भी जाते हैं, मगर ऐसा थोड़ी करते हैं कि आप अपनी बारी लेके विकटें उठा के भाग जाएं। इम्कान क्या है कि ये खेल चलता रहे और सब अपनी अपनी बारी लें, क्योंकि आजकल तो माहौल बहुत गर्म है। एक मुलाकात हुई CM की PM के साथ, उसके बाद ये ट्वीट आया, लेकिन आज जो उनकी तरफ से आया, असद कैसर साहब को मैं बयान सुन रहा था, इसमें उन्होंने कहा जी हमने मज़ाहमत करनी है, हम तो इस असम्बली को मानते ही नहीं हैं। फिर हमने मरवत साहब का भी बयान सुना जिसमें वो कह रहे हैं कि KPK के अंदर हमने उन ब्यूरोक्रेट्स को उनकी गर्दन नापनी है जिन्होंने हमारे वर्कर्स के खिलाफ काम किया। तो तमाम निज़ाम को हिलाने वाले लोग तो मौजूद हैं। देखिए, परसों तक तो आपके गुमान में नहीं था कि वज़ीर आला आ जाएंगे, तो फिर आ गए, तो ये एक बड़ी खुशाइन बात थी। हमने तो उसको बड़ा अच्छा जाना अपने लिए। तो आपको भी हैरानी हुई कि वो आ गए? देखिए, जिस तरह की तनाव चल रहा था, इसमें एक हैरानकुन बात तो थी कि कोई तज्जियाकार एक हफ़्ता पहले तक ये सोच नहीं सकता था कि वो वो सख्त गुफ्तगू करते हैं, बड़े दबंग आदमी हैं, कि वो आ जाएंगे और उसके बाद ना सिर्फ आ जाएंगे और अच्छे माहौल में गुफ्तगू होगी। जो लोग गुफ्तगू में मौजूद थे उन्होंने बताया कि वो बड़ी हैरानकुन हद तक मस्बत, ख्वाजा आसिफ ने कल जिक्र किया कि बड़ी मुस्बत बातें, बड़ी मस्बत गुफ्तगू, और उसके बाद फिर जो उन्होंने प्रेस टॉक की वो भी मस्बत थी। तो ये एक अच्छी चीज़ है ना। और फिर रात को पार्टी के उनके जो चेयरपर्सन हैं बैरिस्टर साहब, उनका बयान आया कि हम गुफ्तगू के लिए तैयार हैं, वरना इससे पहले तो वो कहते थे कौन सी गुफ्तगू, सड़क पे आ जा। वो बच्चे नहीं कहते कि तू बाहर आ, कॉलेज के लड़के कहते बाहर आ, मतन 10 न, वो गुफ्तगू पर तैयार है, उनकी कंडीशंस बड़ी सख्त हैं। वो कंडीशन देखिए, बात यह है कि अब से पहले तो वो गुफ्तगू के लिए ही तैयार नहीं थे, तो एक मस्बत बात हुई ना। अब से पहले तो आपके भी गुमान में नहीं था, और ईमानदारी की बात है हमारे गुमान में नहीं था कि वज़ीर आला साहब तशरीफ़ ले आएंगे, तो वो आ गए ना।
तो इसका मतलब है कि एक एक स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर हम थोड़ा सा रवैया भी तब्दील कर रहे हैं और होपफुली एक अच्छी डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, होपफुली। लेकिन जो आप बातें कर रहे हैं इसमें से कोई भी ऐसी बात नहीं जिसको मैं डिनाई कर सकूं। ओके जी, ज़रा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं कि मुफाहमत की गुंजाइश क्या है। तो अगर टेबल लगा हुआ हो और बातचीत का आगाज़ हो तो आपकी जमात की तरफ से टॉप 3 डिमांड्स क्या होंगी कौमी मुफाहमत के लिए? ज़रा उसके ऊपर अगर आप रिफ्लेक्ट करें तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुसद्दिक साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। मेरे यकीनन दोस्त हैं, भाई हैं, मेरे हमसाए हैं लॉजेस में, और एक अरसा दराज से हम इकट्ठे रह रहे हैं। इनके लिए दुआगो भी हूँ कि इंतहाई मुश्किल हालात में वजारत का चार्ज इनको मिला है और जहाँ मुल्क के अंदर मसाइल ही मसाइल हैं और हम सब ने इन मसाइल को एक ना एक दिन इकट्ठे देखना भी है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये मफाहमत की बात भी करते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें भी करते हैं। दूसरी तरफ जो तलवार उठाई हुई है, रोज़ाना एक हमारा गला उतार देते हैं। आज बिलाल इजाज साहब की रिकाउंटिंग करके उनको हरा दिया गया। कल शाम को एक जड़ावाला में हमारी सूबाई असम्बली की सीट की रिकाउंटिंग करके उसको हरा दिया गया। कल जो आने वाला है एहसान विक साहब, एक और हमारे MNA शेखुपुरा साहब, उनकी रिकाउंटिंग हो रही है। 14 से 20 सीटें हैं जो मज़ीद इन्होंने फरमाइश किया है कि ये हमें दे दें। अब कितनी सीटें लेके इनका पेट असम्बली में भरेगा? जो हमारी डॉक्टर साहब, अगर थोड़ी सी वजाहत, आप बयानिया जारी रखेगा, जरा वजाहत के लिए सर, बात मुकम्मल होने दें। नहीं आप कीजिएगा, मैं सिर्फ वजाहत के लिए आपके तसलसल में कि ये इन्होंने किस से दरख्वास्त की है कि इनको मजीद सीटें दें? ये आपको भी पता है सर, मुझे भी पता है और इनको भी पता है। ठीक है, ठीक है, मुनासिब है, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। अच्छा, अब देखें, या तो ये सियासी जमातें थी तदब्बुर का मुजाहरा करती, हमें उसी दिन पता लग गया था जब अभी केस हमारा ज़ेर समाअत था, ECP ने फैसला नहीं किया था, और ये तमाम सियासी पार्टियां फरमाइश के ऊपर जाकर अपनी लिस्टें दे आई थी कि जी ये नशिस्तें हमें दे दी जाएँ। मुफाहमत के लिए कुछ बढ़ना पड़ता है, कोई एक कदम आगे बढ़ना पड़ता है, कोई 2 कदम आगे बढ़ने पड़ते हैं। जो 4-5 रोज़ पहले हमारा इतवार को पंजाब के अंदर पुरअमन एहतजाज हुआ, उसमें जो पुलिस हम पर चढ़ दौड़ी वो आपके सामने है। अभी भी 250-250 कारकुन हैं जो आज तक जेल में हैं। उसके अलावा ख़वातीन अभी भी हमारी जेलों में हैं। किसी तरफ से भी ये बस तो कर नहीं रहे, कोई थोड़ा बहुत कोई स्टॉप ये लगाएं तो हम भी आगे बढ़ें। हमारा मुल्क है, हम भी चाहते हैं कि इस मुल्क के मसाइल और जो मईशत खोखली है वो एक आदमी के बस की नहीं। दूसरी, मेरे भाई बात कर रहे थे कि खुर्रम दस्तगीर बिल्कुल हार गए, वो तो आपको पता है कि मरियम यास्मीन राशिद भी जीती हुई हैं, नवाज शरीफ साहब हारे हुए हैं। और हमारा तो कहना है कि खाबर से कराची तक ये 8 फरवरी को इनकलाब था जिसमें 180 कौमी असम्बली की सीटें हम जीते हैं। ये आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन अब जानते तो सब है लेकिन बोल इसलिए नहीं सकते क्योंकि आप सबको पता है कि पॉलिटिकल स्पेस जो है वो हमारी बिल्कुल क्यों आप कहते हैं कि हम बोल नहीं सकते? हम बिल्कुल बोलते हैं। अगर आपके पास शवाहिद है तो बिल्कुल बोलें, लेकिन दावे की बात है ना, आपने इसको साबित करना है 180 सीटों को कि जी हमारे पास 180 सीटें हैं, तो साबित करेंगे ना। शवाहिद फॉर्म 45 है हमारे पास। देखें, ट्रिब्यूनल्स अब बन चुके हैं। ट्रिब्यूनल तलत सब जब बन जाते हैं उसके बाद ये जो रिकाउंटिंग है इसका अमल नहीं होता। स्टार्ट में समरी ट्रायल ECP करता है और कभी ऐसा नहीं होता कि समरी ट्रायल में भी वो पेशियां देता रहे। और ट्रिब्यूनल्स में चलो जो चीज़ें होती हैं वो एक जिसको कहते हैं जस्टिफाई होती हैं। जब ट्रिब्यूनल्स बने हुए आज 1.25 महीना हो गया जिसकी मुद्दत 60 दिन होती है, वहाँ ROs के पास अब दोबारा जो 10 दिन या 8 दिन का टाइम होता है। 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, आज 13, 14 या 15 तारीख हो गई है, तो क्या जवाब है कि आज भी एक सीट का गुजरांवाला में रिकाउंटिंग करें? कल रात एक MPA की सीट हुई है, कल एक और MNA की सीट हुई है, एक लोधरा में सीट। तो डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं रिकाउंटिंग हमारा सारी बंद करवा दें, आपको 180 सीटें दे दें, इमरान खान को बाहर ले आए, नहीं, फिर तो मुफाहमत की जरूरत ही नहीं कह रहा। आपने यही कहा। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ नहीं, देखिए अब आपकी भी मजबूरी है क्योंकि आप जिस चैनल पे बैठे हैं। मेरी कोई मजबूरी नहीं, यकीन माने आपका। मैं नहीं, मुझे मेरी कोई मजबूरी नहीं ना। आप देखें ना, आप मुझे इस तरह बैकफुट पे नहीं डाल सकते डॉक्टर साहब।
आप मुझे इस तरह बैकफुट पे नहीं डाल सकते। बैकफुट में नहीं, मेरा जवाब मुसद्दिक मलिक साहब दें तो ठीक है। नहीं, मैं देखें, ये रेड लाइन विद मुसद्दिक नहीं है, रेड लाइन विद तलत हुसैन है डॉक्टर साहब, ये रेड लाइन विद मुसद्दिक नहीं है। नहीं, मैं अगर आप मुसद्दिक साहब के प्रोग्राम में आए होते तो मुसद्दिक साहब बात कर रहे होते। आपका माइंड सेट मुझे पता है ना। अगर आप मैं आज के प्रोग्राम में आ गया हूं तो मुझे अपना मौकफ तो लेने देना। पूरा आपको 4 मिनट तो आप मजीद बोलेंगे, लेकिन आप कहते हैं कि मैं सवाल भी ना करूं बीच में। नहीं, आप मेरे नहीं, सवाल आप जरूर करें, लेकिन आप तो जानबदारी का मुजाहरा तो ना करें। अच्छा, अब आप गैर जानबदार और मैं जानबदार हूं, यानी आप गैर जानबदार और मैं जानबदार। नहीं, इस तरह तो फिर अगर आप बात करेंगे तो फिर मैं आपसे माजरत चाहूंगा। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे, आप खुद जवाब दे रहे हैं। जवाब मुझे मेरे भाई मुसद्दिक मलिक ने देना है, आपने तो नहीं देना ना जवाब। बोलिए। आपने अगर इस प्रोग्राम को न्यूट्रल रखना है तो आपका प्रोग्राम जो है वो मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन इस तरह नहीं है। मैंने अपना मौकफ दे दिया, अब मुझे मुसद्दिक मलिक साहब जवाब दें क्या मेरी बातें गलत है। अगर गलत है तो मैं उसको जवाब देता हूं। अच्छा, इसमें अगर आप इजाजत दें मुसद्दिक साहब से पहले मैं राना साहब के पास चला जाऊं या ना जाऊं? जी, कि पहले मुसद्दिक साहब से जवाब चले जाएं सर, राना साहब के पास। राना साहब नहीं, आप पहले राना साहब के साथ चले जाएं। ये प्रोग्राम का सीक्वेंस बनाना आपका काम है। अच्छा भाई, मेहरबानी सर, ये आपका काम है मेरा। जी डॉक्टर साहब, जरा वापस आपकी तरफ आए। अभी जो मुसद्दिक साहब फरमा रहे थे कि वो मयार मुतय्यन कर दें। जी तलत भाई बहुत शुक्रिया। पहली बात जो आज, क्योंकि जो बिलाल इजाज साहब की रिकाउंटिंग की बात हो रही है, ठेले खुलना कोई बुरी बात नहीं है। मैं सादगी पे अपने भाई की बस कुर्बान जाऊं। आज क्या हुआ, बिलाल इजाज साहब ने जब उस रिकाउंटिंग में खुद कैंडिडेट बैठने के लिए एक्सेस मांगी, उनको एक्सेस नहीं दी गई। चारों तरफ पुलिस ने पहरा लगाया हुआ था। फिर उनके वकला गए, उन्होंने वकला को एंटर नहीं होने दिया। ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ, आप गुजरांवाला में आरओ के ऑफिस में अपने समा के किसी नुमाइंदगे से ये बात चेक कर सकते हैं। फिर उस बैलेट पेपर पे बिलाल इजाज और नायरा साहब के अलावा जो बाकी उम्मीदवार थे 16-17, उनमें से 5-6 उम्मीदवार जो आज़ाद थे, जिन्होंने भले थोड़े थोड़े वोट लिए, उनका भी उतना ही हक है कि वो रिकाउंटिंग का प्रोसेस में फिजिकली हिस्सा बने। उनको नहीं जाने दिया। 1 वे रिकाउंटिंग हुई। और जब आरओ साहब रिजल्ट सुना रहे हैं, वो वीडियो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, उस आरओ के हजूम में चारों तरफ उनके अपने सपोर्टर वोटर ज्याले खड़े हैं जो उन्हीं के नारे लगा रहे हैं। ना बिलाल इजाज है, ना बिलाल इजाज के वकील हैं, ना वो आज़ाद उम्मीदवार जो उस हल्के में जिन्होंने 8 फरवरी को लड़ता, वो नहीं। यानी कि ये तो सुनिया हो गई, गलियां दे विच मिर्जा यार फिरे, ये इनको सारी बात का पता है। एक बात, ऐसे माहौल में तो जो भी आप चाहेंगे, जब डबल स्टैंप होएगी और रिकाउंटिंग उसी वक्त की जाती है जब फाइल का पीछे से पेट भरा जाता है और स्टैंपें लग जाती हैं, ये सबको पता है जो कुछ हो रहा है। लेकिन अफसोसनाक है, अब पिछले अदवार में जो जिन लोगों का इन्होंने जिक्र किया, मेरा उनसे बड़ा एहतराम का रिश्ता है। इनको पता है कि राना सनाउल्लाह के साथ जो हुआ वो कौन थे करवाने वाले, वो कौन लोग थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो सारी चीजें आपके मिनिस्टर बैठे हुए थे, हो रही थी। आपको सब पता, आपको सबको पता। और मैं कैबिनेट में, मेरे साथ फैसल वाडा गवाह है, हम 2-3 लोगों ने इस बात को अपोज किया। राना सनाउल्लाह सब जानते हैं ये इसमें जो गलत है 200% गलत है। लेकिन अब हमें कभी आगे भी बढ़ना है कि भाई अगर हमने कोई इस आग का दरिया अबूर करके पहुंच भी गए हैं, हम 92-93, खुदा का नाम मानो, अभी भी 20 बंदे हमारे और तुमने डी सीट करने, अब क्या करोगे? वो क्या इंडियन फिल्म का डायलॉग अब बचेगी और क्या जान लोगे? अगर, और दूसरी तरफ जब इतनी बड़ी तलवार लटक रही है IMF की, जिस तरह भाई कह रहे थे आपने वाशिंगटन जाना है, मुल्क में अगर कोई सियासी इस्तेकाम आएगा तो माशी इस्तेकाम आएगा। इससे तो ज़्यादा पोलराइजेशन बढ़ गई है, इंतशार बढ़ गया और आप खुद उसमें पेश हैं। हम तो अपोजिशन है, हमें तो कोई मसला नहीं, हम तो पहले भी जेलें भी काट आए, अभी भी मुकदमात हैं, अभी भी रोज़ पेशियों पे जाते हैं, सारे मामलात हम तो चल रहे हैं और आगे चलते चले जाएंगे, हमारा तो कोई इशू नहीं है। तो लेकिन इस मुल्क का भी कोई सोचेगा। आप हुकूमत में बैठे हैं, आपको कम से कम वो रवैये अपनाने पड़ेंगे। अगर पीछे किसी ने गलत किया था तो आप उस गलत को, हम उसी के ऊपर आप भी उसी तरह चल रहे हैं। तो जो आपके ज़हन का जो डॉक्टर साहब क्विकली कमिंग टू यू, तो इस तमाम एतराज़ात को पेश नज़र रखते हुए भी आप एक कमेटी का हिस्सा बन सकते हैं और ये कहें कि वो कमेटी करती रहे अपना काम, एतराज़ात भी करते रहे, प्रोटेस्ट भी बेशक थोड़ा बहुत करते रहे, मगर थोड़ा बहुत। तलत भाई बहुत अच्छी बात की है मेरे भाई ने, आपके प्रोग्राम से बात आगे बढ़ी है। जो गुफ्तगू इन्होंने, मेरे भाई ने आपके प्रोग्राम में की है, ये गुफ्तगू कल
बिल्कुल इखलास के साथ अपनी कैबिनेट में करें, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से करें और मैंडेट ले वहाँ से जिनके हाथ में रिमोट है और आगे बढ़े। मैं तैयार हूँ। अरे बेहतरीन काम हो गया। पर देखिए तो मैंडेट ले जिनके हाथ में रिमोट है, यानी फौज से। जी आपने तो नाम ले लिया। जिनके हाथ में भी रिमोट है इनको भी नहीं नहीं, तो आप नाम लेना डॉक्टर साहब, क्या होगा? बंधे हुए हैं ना बच्चे ने नाम पता है तो किसी नाम नहीं लेना। पहले ये कैबिनेट में ये बात करें जो इन्होंने आपके टॉक शो में बात कर रहे हैं। इन्होंने रिमोट भी हमारे हाथ से निकाल दिया। आपके हाथ में रिमोट नहीं है। जी फिर आपने बुलाया क्यों प्रोग्राम में? नहीं, बच्चा जानता है। मोहब्बत मैं में रिमोट वाला प्रोग्राम नहीं कर रहा ना, मैं तो सीधा प्रोग्राम। आपने कहा कि आपके हाथ में रिमोट ही नहीं तो मेरे गुमान में आया, तो फिर मुझे बुलाया। संजीदगी से आपको काबीना में ये बात करें। और ये बात मैंने जो की है, यही बात शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं और ये बात मैं दोबारा कर दूंगा, लेकिन मुझे तो मालूम है कि वो कर रहे हैं। ये जो बार बार आके काबीना में कह रहे हैं, सख्त कलामी के बावजूद वो कह रहे हैं कि मैं हाथ बढ़ाना चाहता हूँ, आप 3 मरतबा झटक चुके हैं, मैं फिर एक दफ़ा हाथ बढ़ाना चाहता हूँ। तो आप एक दफ़ा हाथ बढ़ा देना, बैठ जाएं, हमें एक्सपोज कर दें, आप आ जाइए। मगर अगर आप कहते हैं कि मुझे ये बात करनी चाहिए, तो मुझे कोई आर नहीं है इसमें बात करने में। क्या आर है? मैं यहाँ पे टीवी पे कर रहा हूँ, जब पूरी पार्टी मेरी देख रही है, शहबाज साहब हमारे वज़ीर आज़म देख रहे हैं, हमारी वज़ीर आला देख रही हैं। उन्होंने अपनी इब्तदाई तकरीर में कहा कि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। नवाज शरीफ ने कहा मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। शहबाज शरीफ साहब मुसलसल कह रहे हैं कि मैं आगे बिल्कुल आखिर में तो भाई क्विक वर्ड। तो डॉक्टर साहब अगर ये बात कर देंगे तो आप रिस्पॉन्ड कर देंगे फिर क्या? जी बिल्कुल रिस्पॉन्ड करेंगे जी। ये आगे बढ़े इखलास के साथ, सिर्फ लफाजी ना हो। 2 दिन में अडयाला जेल के बाहर जो 2 किलोमीटर का पैरा लगा हुआ, ये जानते हैं क्या किया हुआ है? एक इमरान खान साहब की बजाय 5000 कैदी जो हैं उनकी भी मुलाकातें बंद, फैमिलीज की मुलाकातें बंद, बाकी चीज़ें बंद। मीडिया 2 किलोमीटर दूर तक नहीं जा सकता। हालात तो देखें जो इन्होंने बनाए हुए हैं। ठीक है।